आपको मैथ के किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप जो भी प्रश्न का आंसर दोगे वह सिर्फ ऑप्शन से ही दोगे, इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। जो भी आपका आंसर आएगा वह 100% सही आएगा, इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे वो बातें आपको अच्छे से याद रखनी होंगी और अच्छे से समझ लेना होगा उन्हें। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। हम तुक्का लगाने की जो भी विधि आपको बताएंगे वह 100% वर्क करेगी, इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। अब यहाँ पर ध्यान से एक बात और समझनी है कि यदि आप काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि सर हमारा शुरू से ही मैथ सब्जेक्ट नहीं रहा है तो हमें मैथ अच्छे से नहीं आता है। आपको मैथ नहीं आता हो और आपको मैथ आता हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो भी आप आंसर दोगे किसी भी प्रश्न का तो सिर्फ ऑप्शन से ही दोगे, आपको प्रश्न को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैलकुलेशन करना नहीं आता फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना कैलकुलेशन करे ही आप आंसर दोगे। कैसे दोगे तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। ये है जो है ये आपका चौथा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट और कंप्लीट हो चुके हैं, उन्हें आप देखना चाहें तो उन्हें आप देख सकते हैं, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ पर आप पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है ए बी को 600 रुपये 2 वर्षों के लिए तथा सी को 150 रुपये 4 वर्षों के लिए उधार देता है। वह कुल मिलाकर दोनों से 90 रुपये, कितने रुपए? 90 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त करता है। ब्याज की दर क्या होगी ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान से हमारी बात समझिएगा। यदि आप किसी को पैसे दे रहे हो, भले ही 2 लोगों को दे रहे हो या 3 लोगों को दे रहे हो, लेकिन टोटल धन जो होता है वह आपका मूलधन होता है। तो हमने बोला कि यहाँ पर एक तो 600 रुपये दिए गए हैं और एक 150 रुपये दिए गए हैं, तो ये तो आपका टोटल मूलधन हो जाएगा, क्योंकि दोनों लोगों को दिए जा रहे हैं तो ये तो आपका मूलधन हो जाएगा। थोड़ा सा अभी अगर आपने यहाँ पर टॉपिक को पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। 600 रुपये दिए हैं और यहाँ पर आपके 150 रुपये दिए हैं, तो यहाँ पर टोटल उसने कितने रुपए दिए हैं, तो मूलधन आपका कितना हुआ? तो मूलधन आपका हुआ 600 750, कितना हो गया? 750। हमने बोला यदि मूलधन आपका 750 रुपये है तो उसने दोनों से यहाँ पर सीधा बोला गया है कि दोनों से साधारण ब्याज के रूप में टोटल 90 रुपये प्राप्त किए हैं। टोटल 90 रुपये प्राप्त किए हैं, यानी कि आपका साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज है आपका 90 रुपये। हमने बोला कि यदि आप अमाउंट बनाना चाहते हो कि आपको टोटल कितने रुपए मिल गए तो आप क्या करोगे, तो आपने बोला कि सर अमाउंट बनाने के लिए यहाँ पर प्रिंसिपल और साधारण ब्याज इन दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट बन जाएगा। तो अमाउंट कितना बन जाएगा? 750 और 90 को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? 840। हमने बोला बस हो गया प्रश्न सॉल्व। अब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, सीधा ही आप ऑप्शंस पर आ जाओ। हमने बोला सबसे पहले हम पहले ऑप्शन पर आ जाते हैं। हमने बोला ये कितना है आपका? 4%, और 4% का मतलब कितना होता है? 1/25। हमने बोला 1/25 का मतलब हो गया आपका 4%। तो आप क्या कीजिए, नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या को ऐड कर दीजिए। नीचे वाली संख्या में यदि आप ऊपर वाली संख्या को ऐड करते हो तो कितना बनता है आपका? 26 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 26 बन जाएगा। अब हमने बोला कि 26 से डिवाइड करके देख लो ये संख्या आपकी डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। यदि डिवाइड हो गई तो यही आपका आंसर होगा, यदि डिवाइड नहीं हुई तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला यहाँ पर यदि हम 26 से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 26 से ये आपका 184 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये आपका कभी भी आंसर नहीं हो सकता। अब हमने आगे बढ़े थोड़ा, हमने देखा यहाँ पर कितना है आपका? 10% है। हमने बोला 10% का मतलब कितना होता है, तो 10% का मतलब होता है 1/10। हमने बोला 10 में आप 1 ऐड कर दीजिए, कितना बनता है आपका? 11 बनता है। हमने बोला 11 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। आप बोले सर 11 से तो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगी, तो हमने बोला यदि 11 से डिवाइड नहीं होगी तो ये कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता, तो ये भी आपका यहाँ पर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े, हमने देखा यहाँ पर कितना है? 15% है। 15% का मतलब कितना होता है? 5 3 15 और 5 दूनी 10 0। 15% का मतलब होता है 3/20। हमने बोला कि 20 में आप 3 ऐड कर दीजिए, कितना होता है आपका? 23 हो जाता है। हमने बोला कि 23 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। आप यहाँ पर देखते हो तो देखिए 23 से ये संख्या आपकी डिवाइड नहीं हो रही है, ये पॉइंट में जा रहा है, तो ये आपका आंसर कभी भी नहीं हो सकता। अब हमने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है और यही हमारा आंसर होने वाला है। हमने बोला कि यहाँ पर क्या है आपका? 5% है।
5% का मतलब कितना होता है, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 0। 5% का मतलब होता है 1/20। हमने बोला कि यदि हम 1/20 को यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो 20 में हम यहाँ पर एक ऐड कर देते हैं तो कितना बनता है आपका, 21 बनता है। 21 बनता है तो 21 से आप देख लीजिए तो 21 जो होता है वह 84 जो होता है वह 21 के पाड़े में आता है। तो यही आपका आंसर होगा और कोई भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब हमने बोला कि यहाँ पर आप यदि इसे सॉल्व भी करते हो तो भी वहाँ पर 6 अंकों की संख्या निकालोगे, फिर उसे इससे डिवाइड करके देखोगे, जो भी आपका बचेगा उसे छोड़ दोगे, बाकी का जो बचेगा वह आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर इस प्रकार से यदि आप सॉल्व भी करते हो और भी किसी तरीके से सॉल्व करते हो तो भी आप यहाँ पर काफ़ी टाइम ले लोगे। हमने बोला कि एक तरीका ऐसा यूज कर लीजिए जिससे कि आपका सेकंड से पहले ही आंसर आ जाए, सेकंड भी ना लगे, उससे पहले ही आपका आंसर आ जाए। तो ऐसा यदि हम करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हमारे लिए एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा कम समय होता है। हमने बोला कि ठीक है चलो उसे यूज करते हैं। वो तरीका क्या है, तो हमने बोला कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम देखें तो देखिए 6 अंकों की संख्या ही यहाँ पर सारी दी गई हैं और एग्जामिनर ने एक लास्ट ऑप्शन रखा है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो इसे तो हम यहाँ पर पहले ही कैंसिल कर देते हैं कि इनमें से कोई नहीं, तो ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं, इनमें से कोई ना कोई तो हमारा आंसर होगा ही। अब हमने बोला कि यहाँ पर 6 अंकों की जो संख्या होगी वह आपकी 1 1 1 1 1 1 ये 6 बार दिया गया है। तो ये संख्या तो आपकी कभी हो नहीं सकती। हर कोई देख कर बता सकता है कि ये संख्या तो आपकी कभी भी 6 अंकों की वह सबसे छोटी से छोटी संख्या हो नहीं सकती। तो हमने इसे भी यहाँ पर कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन कितने बचते हैं, एक ये और एक ये। हमने बोला कि अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम यहाँ पर और कुछ भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो संख्या है वो डिवाइड कर रही है। तो हमेशा ये एक बात याद रखिए, जो संख्या किसी संख्या को डिवाइड करती है तो वह संख्या जिस संख्या से डिवाइड होती है, जिस संख्या को डिवाइड कर रही है वह भी उसी संख्या से डिवाइड हो सकती है, तभी वह एक दूसरे को संख्या डिवाइड कर सकती है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल के तौर पर बताएं कि जैसे कि हम यहाँ पर एक रखें 4 और एक रखें 8। हमने बोला कि यहाँ पर 8 को 4 से डिवाइड करना है, तो हमने बोला कि 2 जो है वो 4 जो है वह 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 100% 8 भी 2 से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हमने बोला कि यहाँ पर ये जो संख्या है तो इसे देखते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 कितना योग हो रहा है, इसका 3 योग हो रहा है। हमने बोला यदि इसका योग 3 हो रहा है तो आपको अच्छे से पता है कि 3 योग हो रहा है तो ये 3 से संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो जो भी संख्या आपकी डिवाइड होगी वह 100% 3 से डिवाइड हो रही होगी। अब हमने देखा यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 इसकी संख्या का योग कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। तो ये कभी भी 3 से डिवाइड होगी नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर देखें तो 1 2 3 इसका योग कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। तो यानी कि 100% यही संख्या आपकी डिवाइड हो सकती है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, टीनू दर्जी एक महिला के लिए स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है, परंतु उसे याद नहीं कि सही चौड़ाई 32 थी या 36 थी। क्या तुम उसे कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि वह कपड़ा दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सके। उसे कितना कपड़ा खरीदना चाहिए, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर हमारी बात ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो आपका प्रश्न होता है वो हमेशा ये आपका एलसीएम से संबंधित होता है, क्योंकि देखिए जहाँ पर भी कभी भी कितनी भी चीज़ों को दे दिया जाए, यदि उनको बराबर हिस्सों में बांटने की बात की जाए, या फिर कोई भी आपका जैसे कि आपका एक प्रश्न और करा देंगे इसके बाद हम आपको इसी प्रकार का, तो उससे आपका पूरा ही क्लियर हो जाएगा। यदि बराबर माप में बांटने की बात कभी भी आती है तो वहाँ पर एलसीएम की बात आती है। ठीक, अब हम यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर यदि जो भी आपका आंसर होगा वह आपका 32 से भी डिवाइड होना चाहिए और 36 से भी डिवाइड होना चाहिए। यदि दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वही आपका आंसर होगा, जो दोनों से डिवाइड नहीं होगा वह आपका कभी भी आंसर नहीं हो सकता। अब आप यहाँ पर देखते हो तो हम यहाँ पर देखें तो देखिए ये जो संख्या है ये आपकी 3 और 6, यानी कि ये संख्या जो है वह आपकी 3 से डिवाइड हो रही है। तो 100% जो भी आपका आंसर होगा वह आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 8 यहाँ से 1 ले लिया गया तो 9, यहाँ पर कितना बचेगा 4 और 1 5, यानी कि ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर कितना है 7 और 1 8 9 10, 10 का भी 3 से डिवाइड होता नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। यहाँ पर हमने देखा 8 दूनी 16 17 18, 18 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर कितना है 3 और 4 और 2 6, यानी कि ये संख्या भी पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो रही है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। तो हमने यहाँ पर 36 वाला तो चेक कर लिया। अब 36 वाला चेक कर लिया तो यहाँ पर हमारा बचा 32। अब यदि हम यहाँ पर 32 से चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो 32 से यदि आप इसे डिवाइड करते हो तो 32 से एक बार में तो ये आपका 32 ही डिवाइड हो गया, कितना बच जाएगा आपका 4 बच जाएगा। तो यानी कि ये संख्या आपकी 32 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये आपका आंसर कभी भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आराम से चेक कर लेना, ये आपका 32 से भी डिवाइड हो जाएगा और 36 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अच्छा, ये समझ आ गया होगा। अब इसी प्रकार का हम आपको एक प्रश्न और करा देते हैं, जिससे कि आपको ये प्रश्न जो होंगे वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े, क्या बोला गया है, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों में दूध को पूरी तरह से माप सके। और आपको अच्छे से पता है कि यदि छोटे से छोटे की बात की जाएगी तो वहाँ पर एलसीएम की बात की जाएगी, और यदि बड़े से बड़े की बात की जाएगी तो वहाँ पर हमेशा ही एचसीएफ की बात की जाती है। और एचसीएफ क्या होता है कि वह संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे, वह आपका एचसीएफ होता है। तो हमने बोला कि यहाँ पर 75 को और 45 को जो संख्या पूरी तरह से डिवाइड कर देगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने बोला कि यहाँ पर देखें तो एक जो है वह इन दोनों संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर देगी। हमने बोला कि 5 देखें तो 5 से भी ये दोनों संख्या पूरी तरह से विभाजित हो रही हैं। यदि हम 15 से देखें तो 15 से भी ये 45 भी डिवाइड हो रहा है और 75 भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि 15 से भी ये संख्या डिवाइड हो रही है। अब यदि हम यहाँ पर देखें 25 से, तो 25 से आपका ये तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमने बोला कि जब कभी भी आपको एचसीएफ की बात आएगी, अब आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से आंसर कौन सा होगा, तो जब कभी भी एचसीएफ की बात आएगी तो वहाँ पर आपको हमेशा ही याद रखना है कि सबसे बड़ी जो संख्या होगी वही आपका आंसर होगा, और यहाँ पर सबसे छोटी जो संख्या होगी वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। सबसे बड़ी संख्या आपको देखना है, तो यहाँ पर 1 लीटर ये आपका सब छोटा हो जाएगा, 5 लीटर ये भी छोटा हो जाएगा, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा 15 लीटर, तो 15 लीटर ही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब हमने बोला कि यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर फॉर्मूला भी यदि यूज करते हो, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करते हो, यानी कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, इस प्रकार से भी करते हो, या फिर कुछ भी और भी करते हो, यानी कि इसका स्क्वायर निकाल कर फिर इसका स्क्वायर निकाल कर फिर भी आप इसे माइनस करते हो, तो टाइम तो आपका लगना ही लगना है। अब हमने बोला कि शायद कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि आपका टाइम ना लगे, सीधा ही आप आंसर दे सको सेकंडों में ही। तो हमने बोला कि यहाँ पर देखते हैं ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है। तो यहाँ पर हमने बोला कि यदि यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या हुई, यदि हम उसका स्क्वायर करते हैं तो आप वहाँ पर 100% उस संख्या का उस संख्या से इंटू हो रहा होता है। यानी कि यदि आप 2 से 2 का स्क्वायर करते हो तो 2 गुणा 2 करोगे तभी तो आपका स्क्वायर निकलेगा। इसी प्रकार से हमने बोला कि यदि इसका स्क्वायर करें तो यहाँ पर जो लास्ट इकाई अंक जो है इसका आपको स्क्वायर करना होगा। यदि इसका स्क्वायर करोगे तो नंबर 81 होता है। हमने बोला कि यहाँ पर एक इकाई अंक बन रहा है, कितना बन रहा है, एक इकाई अंक बन रहा है। तो हमने बोला कि यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कितना इकाई अंक बनेगा, यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं पूरी संख्या का तो इकाई अंक क्या बनेगा। तो हमने बोला कि 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 × 2 = 64 होता है, यानी कि यहाँ पर आपका 4 इकाई अंक बन रहा है। हमने बोला कि यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है ये, लेकिन लास्ट में तो आपका एक इकाई अंक बनेगा, और यहाँ पर भी ये कोई भी संख्या हो सकती है कि यहाँ पर भी आपका एक इकाई अंक जो बन रहा है वो 4 बनेगा। हमने बोला कि यहाँ पर जब कभी भी इस संख्या में से इस संख्या को आप माइनस करोगे, क्योंकि ये संख्या आपकी बड़ी है और ये संख्या आपकी छोटी है, तो इसमें से यदि आप इसे माइनस करोगे तो यहाँ पर एक में से तो आप इसे माइनस नहीं कर सकते। यदि आप एक में से इसे माइनस नहीं कर सकते तो यहाँ पर जो भी आपकी संख्या होगी उसमें से आप एक कैरी लोगे, यानी कि एक हासिल लोगे। यदि आप एक हासिल लोगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, आपका 11 बन जाएगा। यदि आप 4 को 11 में से माइनस करते हो, सॉरी यहाँ पर 11 में से यदि आप 4 को माइनस करते हो तो आपका कितना बचता है, 7 बचता है। यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा वह 100% 7 इकाई अंक लेकर आएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 इकाई अंक यहाँ पर है, नहीं है, 7 इकाई अंक यहाँ पर है, नहीं है, 7 इकाई अंक यहाँ पर है, नहीं है, 7 इकाई अंक सिर्फ यहाँ पर है। यही हमारा आंसर हो सकता है और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर यहाँ पर देखिए आपको एक प्रश्न और इसी प्रकार का दिखा देते हैं हम आपको। यहाँ पर
इस प्रश्न को भी देखिए, ये भी आपका उसी प्रकार का प्रश्न है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पर बोला गया है कि ये आपका देखिए इनका भी ये स्क्वायर ही है, यानी कि यहाँ पर इसे हम ये बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को यदि आप सॉल्व भी करते हो तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है, तो आपको टाइम नहीं लेना है, डायरेक्ट ही आपका शॉर्टकट से ये आंसर देना है और आपको बिल्कुल भी समय नहीं लेना है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन एग्जामिनर ने क्या रखा है, इनमें से कोई नहीं, तो इसे तो पहले ही कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, तो इनमें से 3 में से तो हमारा आंसर होना ही होना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ट्रिक क्या लगा सकते हैं जिससे कि हमारे सेकंड से भी कम समय में आंसर आ जाए। हमने बोला कि यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर जब कभी गुणा करते हैं तो हमेशा ही पीछे से स्टार्ट करते हैं गुणा करना। हमने बोला कि यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 6 है, और यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 6 है। यदि 6 का 6 में गुणा करते हैं तो कितना बनता है, 6 6 36, यानी कि यहाँ पर आपका 6 इकाई अंक बन रहा है। हमने बोला कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है आपका इकाई अंक आपका यहाँ पर 4 है और यहाँ पर आपका 4 है। हमने बोला कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर इकाई अंक क्या बनेगा इनका इंटू करने के बाद, तो 4 चौक 16, यानी कि यहाँ पर 6 इकाई अंक बनेगा। यदि हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो आपका कितना बनता है, 0 बनता है। यदि इन दोनों को माइनस करने पर आपका 0 बन रहा है तो आपको अच्छे से पता है कि जो भी संख्या यहाँ पर आएगी आंसर के रूप में वे 100% इकाई अंक 0 लेकर आएगी। हमने बोला कि यहाँ पर इकाई अंक 0 है, नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि यहाँ पर इकाई अंक 0 है, नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर आपका इकाई अंक 0 है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है, यानी कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 8:15 है। उसने बोला है कि 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:8 हो जाता है। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। कितना अंतर है, यानी कि वर्तमान आयु के बारे में बात कर रहा है। तो हमें यहाँ पर कुछ भी दिया गया हो, कैसा भी दिया गया हो, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। हमसे वर्तमान आयु का अंतर पूछा गया है तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, वर्तमान आयु चाहिए। वर्तमान आयु का यहाँ पर रेशियो दिया गया है, वर्तमान आयु का रेशियो कितना है, 8:15। हमें बाकी जितना भी मैटर दिया गया है उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। हमने बोला कि यहाँ पर क्या पूछा गया है, अंतर पूछा गया है, तो हमने बोला कि उसकी उन दोनों की वर्तमान आयु का अंतर कितना हो जाएगा। तो आप बोलो सर यहाँ पर 15 में से यदि हम 8 घटाते हैं तो यहाँ पर हो जाता है आपका 7 हो जाता है। कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। हमने बोला वर्तमान आयु जो इनकी दोनों की थी उनके रेशियो को यदि हम अंतर करते हैं तो हमारा 7 निकलता है। तो हमने बोला कि 100%, कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि 100% 7 से जो संख्या डिवाइड होगी वही आपका आंसर होगा। 7 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी तो कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखिए एग्जामिनर ने जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से आप देखोगे तो इनमें से एक ऑप्शन दिया गया है, ये आपका बैंक में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए इसमें ई ऑप्शन भी दिया गया है। तो इनमें से एक ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, तो इसे तो पहले ही काट देते हैं। इसके बाद बोला गया यहाँ पर देखिए 7 से यदि हम देखें तो आपका 20 डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। 7 से 33 डिवाइड होगा नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 7 से आपका 24 डिवाइड होगा नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या उतना हो जाएगा, 7 या 21 होता है, यानी कि 21 जो है वह 7 से डिवाइड हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा समझ आया होगा। इस प्रकार के जो भी प्रश्न हो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, किसी संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर 11.10 है। उस संख्या का 75% कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब काफ़ी लोग क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या को x मानकर चलेंगे, x का यहाँ पर 55% माइनस x का 25% बराबर इतना, फिर उसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे, जो x की वैल्यू निकलेगी उसके बाद वहाँ पर क्या करेंगे, उसका 75% निकालेंगे। हमने बोला कि इतना ज़्यादा आप घूम रहे हो, क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना समय लगेगा, आप माइंड में सोचिए कितना समय लगेगा, काफ़ी समय लग जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर परसेंटेज का अंतर निकाल कर भी आप इस प्रश्न को सॉल्व करते हो, इन दोनों का अंतर निकाल कर फिर इसे यहाँ पर सॉल्व करते हो, तो अभी आपको वहाँ पर टाइम लगेगा। हमने बोला कि कोई ऐसी ट्रिक है कि जिससे कि यह कम से कम समय में हो जाए, बहुत ही कम समय लगे, नामात्र के बराबर समय लगे। तो हमने बोला देखते हैं ऐसा क्या हो सकता है। यहाँ पर हमने बोला कि सीधा ही आप कोई भी प्रश्न हो, कैसा ही प्रश्न हो, उसमें सिर्फ एक ही बात देखा कीजिए कि उसमें आपसे पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, उस संख्या का 75% कितना होगा। हमने बोला कि भाई कोई भी संख्या हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने बोला 75% का मतलब कितना होता है, तो 75% का मतलब होता है
3/4 होता है। हमने बोला कि एक चीज़ आपने अच्छे से पढ़ी होगी, हर कहीं पर भी जो भी टीचर आपको पढ़ाता है वह आपको एक चीज़ ज़रूर पढ़ाता है। उसमें क्या होता है कि एक होती है आपकी फर्स्ट वैल्यू, और एक होती है आपकी मिड वैल्यू, और एक होती है आपकी लास्ट वैल्यू। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू जो होती है वह 100% अपनी अपनी क्या होती है, नीचे वाली संख्या होती है, यानी कि 4 तो आपकी फर्स्ट वैल्यू हो गई। आपकी जो मिड वैल्यू होती है वह हमेशा ही 3 होती है, यानी कि ऊपर वाली संख्या होती है, यानी कि ये हमारी 3 हो गई। और यदि यहाँ पर लाभ या हानि की बात करता तो हमारी यहाँ पर लास्ट वैल्यू बन जाती। यदि लाभ की बात करता तो 4 पे 3 जोड़ देते तो यहाँ पर ये लास्ट वैल्यू बन जाती। यदि हानि की बात करता या फिर कम की बात करता तो यहाँ पर 4 में से 3 घटा देते तो यहाँ पर हमारी लास्ट वैल्यू बन जाती। तो हमारी लास्ट वैल्यू का यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर मैटर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू है। हमने बोला कि यहाँ पर आपसे देखिए, जब कभी आपसे यदि इस प्रकार से बोल दिया जाता कि यहाँ पर इतने परसेंट, यानी कोई संख्या है जिसका यदि हम इतना परसेंट करें तो वह कितनी हो जाएगी, तो वहाँ पर वह आपसे लास्ट वैल्यू पूछ रहा होता। यदि हमसे यहाँ पर इस प्रकार से बोल देता किसी संख्या का 75% करने पर वह इतनी बन जाती है, तो वह संख्या क्या थी, तो वह यानी कि वह आपकी फर्स्ट वैल्यू पूछ रहा था। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि उस संख्या का 75% कितना है। उसने सीधा ही बोला कि 75% कितना है, बस इतना बता दो। यदि 75% कितना है इतना बोल रहा है तो यहाँ पर 100% वह क्या पूछ रहा है, मिड वैल्यू पूछ रहा है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू कैसे पूछता है, मिड वैल्यू कैसे पूछता है, और लास्ट वैल्यू कैसे पूछता है। तो यदि वह मिड वैल्यू पूछ रहा है तो मिड वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। यानी कि 3 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर होगा। 3 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी तो कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला कि यहाँ पर 3 से देखें तो देखिए एक ऑप्शन तो एग्जामिनर ने क्या रखा है, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। हमने बोला कि 3 से देखें तो ये संख्या की डिवाइड होगी नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इस बार यहाँ पर देखें तो देखिए 5 और 1 6, 6 डिवाइड हो जाएगा 3 से, और 2 और 2 4, 4 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। यहाँ पर हमने देखा तो 7 दूनी 14, 15 16, 21, तो यहाँ पर टोटल कितना बन रहा है, 21 बन रहा है। यानी कि 21 जो होता है वह 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 100% हमारा आंसर यही है, कोई भी इस आंसर को काट नहीं सकता। अच्छा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट प्रश्न है, इसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 2, 12, 36, 80, 150 और x। इसमें x का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए ये आपका एक सीरीज से संबंधित प्रश्न होता है, और आपके मैथ में भी ये प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि मैथ का भी एक टॉपिक होता है आपका सीरीज वाला। ठीक, यहाँ पर अंकों की जो सीरीज होती है वो आपका एक मैथ का भी एक टॉपिक होता है। ठीक, और ये जो प्रश्न है ये आपका देखिए यूपीएससी में पूछा हुआ ये प्रश्न था आपका। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कभी भी हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, उस शॉर्ट ट्रिक को आप ना एक जगह पर नोट करके रख लीजिए, बहुत ही आपको काम आने वाली है। कभी भी आपको सीरीज दिखेगी तो सीरीज में आपको बस एक चीज़ देखनी है, यदि वो चीज़ आपको वहाँ पर दिख जाती है तो वहाँ पर आपको सीधा ही आंसर कर देना है, आपको कुछ भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात आप नोट करके रख लीजिए। आपको नोट क्या करना है कि जब कभी भी कोई भी आपको सीरीज दिखे, और वहाँ पर आपको 80 और 150, 80 और 150 यदि एक साथ दिख जाएं, तो वहाँ पर हमेशा ही क्या होता है कि x² प्लस x³ वाली सीरीज चलती है। वहाँ पर क्या चलता है, x² प्लस x³ वाली सीरीज चलती है। तो इस चीज़ को आप नोट करके एक जगह पर रख लीजिए, ये आपके काम आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर x² प्लस x³ वाली सीरीज चल रही है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर बोला कि यहाँ पर कितना है आपका 2 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब, ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, यानी कि x के स्थान पर क्या आएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब। बस इतना सा आपको करना है। अब आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, और 6 का क्यूब कितना होता है, तो 216 होता है। हमने बोला 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 12 की 2 हासिल लगी 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और 1 5, और यहाँ पर आपका 2, यानी कि हमारा आंसर कितना बन जाएगा 252। तो जो भी हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 252। तो यहाँ पर 252 सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यदि आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि यदि आपको यहाँ पर यदि ये चीज़ समझ ना आए कि यहाँ पर हम यदि स्क्वायर करेंगे और क्यूब भी करेंगे, यदि इस प्रकार से यदि आप कर नहीं पा रहे हो, किसी का स्क्वायर या क्यूब आपको यदि याद नहीं है और टाइम लग रहा है उसे करने में, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक और बता देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर वही इकाई अंक वाला आप मैटर कर लीजिए, यानी कि x² के प्लस x³ करेंगे, यानी कि 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 बनता है, और यहाँ पर आपका 216 बनता है,
यानी कि 6 में 6 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा आपका 12 बनेगा, यानी कि इकाई अंक कितना है आपका 2 है। और यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन ऐसे बन रहे हैं जिसमें इकाई अंक आपका 2 है। तो हो सकता है ऐसा आपको मिल जाए कि जहाँ पर इकाई अंक आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल जाए, तो आप वहाँ पर इस प्रकार से ही आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 0 तथा 6 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पर इसका भी आंसर नहीं दे पाएंगे, काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 जब मिल जाता है तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम आपको एक चीज़ समझा रहे हैं, उसे ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यदि आप 0 में किसी भी संख्या से यदि आप डिवाइड करते हो तो वहाँ पर आपका हमेशा 0 ही बनता है। पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया, माइंड में डाल लीजिएगा अच्छे से। जिसका भी बेसिक क्लियर नहीं है वो यहाँ पर ये बात अच्छे से माइंड में डाल लीजिए। हमने बोला कि यदि 0 में किसी भी संख्या से यदि हम भाग लगाते हैं तो वहाँ पर हमेशा ही 0 आता है। अब हमने बोला कि यदि किसी संख्या में यदि हम 0 से भाग लगाएं तो वहाँ पर क्या बनेगा, तो वहाँ पर हमेशा ही अपरिभाषित बनता है। क्या बनता है आपका, अपरिभाषित बनता है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा ही याद रखना है। यहाँ पर जब कभी भी आपसे कितनी भी संख्या दी गई हो, 100, 200, 300, 500, 1000, उसमें यदि आपका 0 दे दिया गया है और आपसे पूछ लिया जाए तो वहाँ पर हमेशा ही आप अपरिभाषित लगाओगे। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा।